आज हम देखेंगे भगवद गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 55। भक्त्या माम अभिजानाति यावच्चस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशेते तदंतरम। ये जो श्लोक है ना, अति महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि आप हमें कैसे जान सकते हैं। अनुवाद में बताते हैं, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी रूपपाद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उसे सदा छिपा रहेगा। जैसे कि भगवद गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। सुन रहे हैं ना आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पर भगवान ने अभी कहा है, जैसे कॉमन है ये क्वेश्चन से हम सभी के मन में, जब भगवान हर जगह पर है तो हर कोई उसे समझ क्यों नहीं पाता। लेकिन भगवान यहाँ पर स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे भगवान यहाँ पर? भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 25 में कहा जाता है, नाहम प्रकाश सर्वस्व। यानी कि स्वयं भगवान बता रहे, मैं सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता। यानी कि ये बात ठीक से है। कुछ भी हो, संसार का हर एक प्राणी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। आगे बता दे, पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मबुद्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति, देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति का अर्थ क्या है? आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को। मैं फिर हम आपको पूछेंगे। आध्यात्मिक जीवन में वैसे ही अंतर वह व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में है विशुद्ध शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश वह यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद या पोषक का है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता। ऐसा नहीं है। विशुद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष के तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों को भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाले तथा समुद्र से मिलने वाली नदी को दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हम अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकर रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कितने लोगों ने ध्यान से सुना? बहुत सुंदर बताया इसमें। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, पहली बात तो कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि हम ही लोग जानते संसार क्यों नहीं आता। संसार और नहीं हो सकता। जब भी भगवान ही यहाँ पर अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हो सकता। अभी आप जितने लोग यहाँ पर बैठे ना, आप कल से क्या करना, 10-15 लोगों को ये बता देना कि भागवत ऐसा कहता है, गीता ऐसे कहती है। सब नहीं सुन सकते, एकाध उसमें से
एक आदि सुन सकता है कि नहीं ये बता रहे हैं ना, तो हमको गीता पढ़नी चाहिए, हमको भागवत पढ़ना चाहिए। सब क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि भगवान को तो यहाँ पर बता रहे कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। यानी कि ठीक से तुकाराम महाराज तो यहाँ तक बताते हैं, भैया मैं आप सभी लोगों के चरण पकड़ता हूं, आप लोग क्या करना, एक बार विट्ठल जी का नाम लो। सुना संसार ने? नहीं सुना। और क्यों नहीं सुना? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि भगवान को यहां बता रहे कि भैया इतना आसान नहीं कि मैं खुद भी सबके सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन भक्त्या माम भिजानाति, अगर आप भगवान को जानना चाहते हो तो आपके सामने भगवान प्रकाशित होने के लिए उनके माध्यम से तैयार है। यानी कि ऐसा नहीं कि भगवान चार लोगों को बता रहे मैं आपके साथ, और चार को कह रहे कि मैं आपके साथ नहीं हो, लेकिन भगवान को जाना जा सकता है। कैसे? भक्त्या माम विजानाति। कैसे जाना सकता है? केवल भक्ति के मार्ग से। आप लोग देखना इस श्लोक में बाकी जितने भी मार्ग है ना आध्यात्मिक, स्वयं भगवान उसको खारिज कर रहे हैं, बोले वो सब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर मेरे तक अगर पहुंचना है तो क्या करो? भक्ति से। कैसे? भक्ति से। अब भक्ति क्या है? आजकल क्या हुआ है, लोगों ने अपने अपने तर्क के अनुसार भक्ति को स्वीकार कर लिया। वो चाहते हैं कि यही भक्ति है। पॉसिबल नहीं है। अगर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर ये वो सब कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार है, तो समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो शास्त्र को छोड़कर हम जितने भी बातें कर रहे, जो भी क्रियाएं करते, उससे क्या मचता है? उत्पादेव कल्मषि। केवल उत्पाद ही मचेगा, कुछ नहीं मचेगा। क्या मचेगा? उत्पाद। इसलिए साधु संत क्या कहते? एक तो संतों के पद के अनुसार भक्ति में लगना चाहिए, या शास्त्र के अनुसार लगना चाहिए, अन्यथा हम भगवान तक कभी पहुंच नहीं सकते। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भगवान से तदाकार हो जाना, यानी कि एक रूप हो जाना पॉसिबल है कभी? हम भगवान के साथ एक रूप नहीं हो सकते। हमारा अस्तित्व, हम जीव है और भगवान परमात्मा है। क्या है? परमात्मा। एग्जाम्पल यहाँ पर देते, जैसे एक हरा पेड़ है, जैसे देखते ये सब कैसे पेड़ है? हरे पेड़ है ना। अगर कोई हरा पेड़ में कोई हरा पक्षी अगर उसमें प्रवेश कर जाता है, क्यों जाता है? पेड़ के साथ एक रूप होने के लिए या पेड़ के फल चखने के लिए? बोलिए, फल चखने के लिए। वैसे ही भक्त भी भगवान के साथ मिलाप करना चाहता है, लेकिन भगवान के साथ एक रूप होने के लिए नहीं, भगवान के भक्ति का रस चखने के लिए। क्या चखने के लिए? रस चखने के लिए। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज तो यहाँ तक बताते, हे चिदान देग देवा तुझ विसर न व्हावा, गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व गोडी, न लगे मुक्ती धन संपदा, साधु संग देई सदा। अब आगे कितना सुंदर कहते, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे अम्मासी। ये होता है एक भक्त का भगवान से मांगना। वो अपना अस्तित्व के बारे में नहीं सोचता। अगर वो कहता भी है कि भगवान अगर आप मुझे फिर से अगर इस संसार में भेज रहे हो ना, तो मेरी कुछ मांगे हैं। क्या मांगा? हे चिदान देगा देवा भगवान। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बताते स्पष्ट रूप से कि केवल मुझे कैसे जाना जा सकता है? भक्ति से। भक्ति से। अब भक्ति क्या है? कितने लोग इसका विश्लेषण कर सकते हैं? भक्ति क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि प्रभु जी कुछ भी बोल रहे। मैं नहीं, ये गीता कह रही है। क्या कह रही है? गीता कह रही है। आप जो भी करो, हम जो भी कर्म करें, किसके लिए करें? भगवान के लिए। हम जो भी खा रहे, पहला कहाँ भोग लगाओ? भगवान के। जितने भी हमारे शरीर में इंद्रिया है ना, जितने भी इंद्रिया है, इनको कहां पर लगाओ? भगवान की सेवा। बस भक्ति का यही एक साधारण सा स्वरूप है, लेकिन इसका फल हायर स्टेज का है। इतना है हाई क्वालिटी का। उतना फल आपको किसी भी आध्यात्मिक क्रियाओं से मिल नहीं सकता। याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी भागवत, भगवत गीता, अनेक शास्त्र बता रहे। भक्ति का मतलब होता है केवल भगवान को शरण जाना। जो भी कुछ मिल रहा है और कुछ जा भी रहा है, कुछ
मिल भी रहा है और अपने हाथों से कुछ जा भी रहा है, तो इसके पीछे कारण कौन है? भगवान है। अगर इस तरीके से अगर हमारी बुद्धि सेट हो चुकी है संसार में, यानी कि अगर घर में कुछ आ रहा है ये भी भगवान की इच्छा है, और आकर कुछ जा भी रहा है ये भी भगवान की इच्छा है। अब आता है, हम लोगों के घर में अगर बहुत सारी इच्छा अगर हमें पूर्ति होती है, बहुत कुछ मनोकामना अगर पूर्ति होती है, बहुत कुछ साधन सामग्री आती है, तो हम सबको कितना दुख होता है। दुख होता है कि सुख होता है? सुख होता है ना। लेकिन आई हुई सामग्री अगर जब जाना शुरू हो जाती है तो कितना सुख होता है। फिर कहां बचा फिर भक्ति हमारी? आने के लिए तो सुख हुआ और जाते ही क्यों? आते समय हमको लगा भगवान की कृपा है, जाते समय क्यों नहीं लग रहा है भगवान की कृपा है? आले देवाजीच्या मनात तिथे कोणाचे चालेना। वहां पर किसी का नहीं चलता महाराज, हम चाहे जितना प्रयास करें, और आ भी रहा है तो उसकी इच्छा से, जा भी रहा है उसकी इच्छा से। हम तो यहाँ कैसे है? निमित्त मात्र। कैसे है? निमित्त मात्र। हमारा यहाँ पर ऐसे भी कुछ नहीं। तुकाराम महाराज म्हणता देह काळाचा, शरीर किसका है? काल का मतलब बोलिए ना, नहीं यम, यम तो है। काल का मतलब समय। समय क्या कर रहा है? हमारे शरीर को, हमारे जीवन को क्या कर रहा है? खा रहा है। अभी जैसे कल का दिन चला गया, आज आएगा वापस? कितने लोग हैं जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी देकर कल का दिन खरीद सकते हैं? कल का दिन छोड़िए, एक सांस भी नहीं खरीद सकते। यानी जो हमारे एक सांस निकल जाती है ना, जो उसको खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा चाहे जितना हो, नहीं होगा तो भी खरीद नहीं सकते, होगा तो भी। देह काळाचा धन कुबेराचे। अगर कुबेर सच में आएगा, बोलेगा चलो मेरा धन मेरे को दे दो, फिर अरे हम तो ऐसे बोले थे, हमने सच में थोड़ी ना कहा था कि आपका है। वो तो तुकाराम महाराज कहते उनका होगा, हमारा तो अपना है भैया। पसीना से कमाए, रात दिन भाग दौड़ की, काय का कुबेर विबेर? भैया ये हमारा है। देह काळाचा धन कुबेराचे, येथे मनुष्याचे काय आहे? उन्होंने सोचने पर मजबूर किया महाराज, यहाँ पर सोचिए हमारा क्या है? देतो देववितार, घेतो देववितार, देते आपुली सत्ता काय आहे? देने वाला भी कौन है? भगवान। लेने वाला भी कौन है? कहते आपुली सत्ता। सत्ता मीन्स हमारी शक्ति किधर है यहाँ पर? फिर कितने लोग हैं जो ये कह सके कि हम नहीं चाहते हुए भी नुकसान हो गया, यानी कि हम नहीं चाहते फिर भी नुकसान। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हमारा कुछ पैसा चला जाए, ऐसे उड़ जाए दवा खाने में या इधर उधर कहीं पर भी। कितने लोग हैं? नहीं। लेकिन हमारे हर एक जीवन में, हर एक इंसान को ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी है, नहीं चाहते हुए भी हो जाते। यानी कि ये तो फिक्स है, चाहे जितना प्रयास करो एक आध चीज को रखने का, लेकिन अगर उसको जाना है तो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जब तक है तब तक भगवान की सेवा में लगा दो। जो कल होगा सो होगा, देखा जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा पक्का विश्वास। और ये कौन कर सकता है? कल होगा सो देखा जाएगा, ये बात कौन कर सकता है? यहाँ पर देने वाला भी कौन है? लेने वाला भी कौन है? यहाँ पर हमारी सत्ता नहीं है। नहीं है, है क्या? नहीं है। लेकिन थोड़ा सा फील करके देखो, एक दिन मेरी सत्ता नहीं है, ऐसा करके एक दिन पूरा बिताएंगे। कितने लोग तैयार हैं? जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने सीट पकड़ ली, गाड़ी फुल हो गई, एक आया बोला उठो मेरी सीट है, आप बोलेंगे आप टिकट बताओ, बोले टिकट विकट कुछ नहीं मेरी सीट है, तो कितने लोग मानेंगे यहाँ मेरी सत्ता नहीं भैया बैठ जा? कितने लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं मान सकते। गीता प्रेस के एक महात्मा है रामसुखदास स्वामी, नाम सुने आप लोगों ने? आज भी भारत में 2-2 रुपए में हनुमान चालीसा, 5-5 रुपए में भगवत गीता पहुंचाने का काम जिस प्रेस ने किया उसका नाम क्या है? गीता प्रेस। और गीता प्रेस में जो लिखान यानी कि जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे उनका नाम है रामसुखदास स्वामी। एक बार वो कलकत्ता से आ रहे थे, उन्होंने अपनी घटी हुई जीवन कहानी बताई। कलकत्ता से आ रहे थे तो किसी बड़े व्यक्ति ने उनको 3 टायर का टिकट यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता है ट्रेन का, वो निकाल के दिया। और महात्मा एकदम साधारण से रहते थे, एकदम साधारण,
भाई समझो फर्स्ट क्लास में अगर फटे पीटे वाला कपड़े वाला कोई जाए तो टीसी उसको टिकट विकेट नहीं पूछेगा, बोले चलो नीचे उतरो। क्या पूछेगा? क्योंकि फर्स्ट क्लास में कौन बैठ सकता है? जो 80 में रहने वाला बंदा है, टाइट पैंट है, शर्ट है, इस तरह के कपड़े। तो रामसुखदास स्वामी जी को एक दिन ने टिकट निकाल कर दे दी, महात्मा बैठ गए। अब पहली बार भी शायद वो भी प्रवास कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, तो टीसी आया तो टीसी ने उनको कुछ भी नहीं कहा, बोले यहाँ क्या कर रहे, उठो, बोले बाहर जाके बैठो। क्या कहा? उठो, बोले बाहर जाके बोलो बैठो। रामसुखदास स्वामी जी के पास टिकट होने के बावजूद भी रामसुखदास महाराज उठे और ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर बैठे। और उनका आश्रम कहां पर है? ऋषिकेश। कितने लोग गए ऋषिकेश? वाह, बहुत सुंदर। जाइए, जो लोग नहीं गए वो जाइए, देखिए, प्रकृति का आनंद लूटिए, गंगा मैया को देखिए, बड़े बड़े पहाड़ देखिए, अनेक महात्मा को देखिए। हरिद्वार तक रामसुखदास स्वामी वही दरवाजे के पास बैठे और टीसी भी वही गाड़ी में था। अब जैसे हरिद्वार में पता चला कि रामसुखदास स्वामी जी आ रहे, तो हरिद्वार के बड़े बड़े लोग रामसुखदास स्वामी जी के लिए स्वागत के लिए आ गए। अब टीसी ने पहली बार उसने देखा, झांक कर बोले इतनी भीड़ क्यों आज? बोले शायद कोई वीआईपी, जैसे आपको पता हो कि वीआईपी जब ट्रेन से आते ना तो क्या होता है, पूरा चक्का जाम। आपको हमको बोलते साइड में आ जाओ, यहाँ कोई बड़ा इंसान आ रहा है। तो ऐसे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हार भी लेके खड़े, तो टीसी को पता नहीं चल रहा, भाई मैंने तो सबको चेकअप किया ट्रेन के अंदर, लेकिन मुझे कोई वीआईपी दिखा नहीं। तो जैसे रामसुखदास ट्रेन के डिब्बे से बाहर उतरे तो सभी लोग आकर उनको दंडवत करने लगे। तो टीसी वहां पर अचंभित हो गया, बोले इनको दंडवत सब कर रहे हैं और ये कहाँ बैठे हैं? यहाँ। तो टीसी जाकर बोलता है कि स्वामी जी आप कौन है और आपका टिकट? बोले मेरा टिकट तो वही था जहां से आपने हमें उठाया। तो बोले आपने क्यों नहीं कहा फिर वैसे, आपने क्यों नहीं कहा आपकी सीट है? बोले ठीक है, जैसे ठाकुर की इच्छा, अगर वो बिठाना चाहता तो वही बिठा लेता, लेकिन उसकी इच्छा तो मुझे कहाँ बिठा। तो इसे कहते हैं महात्मा, तो इसे कहते हैं आपली सत्ता कुटिया है। वो ऐसे महात्मा को फील होता है मेरी सत्ता है ही नहीं तो मैं झगड़ा क्यों करूं? तो झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कुछ संत ऐसे भी है जो झगड़ा करते हैं। क्या सही में? कुछ संत ऐसे भी है लेकिन वो झगड़ा करते हैं, लेकिन झगड़े का मूल भी कौन सा होता है? कृष्ण। कौन सा मूल होता है? कृष्ण का। कृष्ण के कहने से करते या फिर कृष्ण के लिए करते। हम लोग जो है ना, हम चाहे कितना भी गीता पठन करें, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन विकार हमें कहीं ना कहीं सताएंगे। फर्क इतना है, भक्त के जीवन में हो सकता है हफ्ते में एक बार वो क्रोधित हो जाए, या महीने में या 6 महीने में एक बार, इतना फर्क है। जैसे जनरल व्यक्ति जो होते हैं जिनका आध्यात्म से कोई लगाव नहीं, वो पर डे और हर क्षण प्रति क्षण के लिए उनका क्या होता है, हाइपर बढ़ता रहता है। लेकिन भक्त का भी बढ़ता है, लेकिन कब? जब कोई कहता है कि कृष्ण ऐसे तैसे, राम जी ऐसे तैसे, आध्यात्मिक कहाँ है, भगवान किसने देखा है, तब भक्त क्या हो जाता है? हाइपर हो जाता है। क्योंकि हम लोग उन विकार को नहीं जीत सकते। इसे तुकाराम महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ स्वार्थ अवघ माधा पंढरीनाथ। हमारे अंदर विकार है, लेकिन विकार हमने कहाँ लगाए हैं? भगवान की सेवा है। हमारे अंदर काम भी है। कामना कौन सी है? मैं विठल नाथ जी का भजन कैसे गाऊं, मैं विठल नाथ जी की सेवा कैसे गाऊं। लोभ भी है। लोभ कैसी है कि मैं विठल नाथ जी की सेवा कैसे करूं, उनके लिए हार कहां से बनाओ, फूल कहां से लेकर आओ। क्रोध भी है। अगर कोई उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो हम क्रोध होकर नहीं छोड़ेंगे। स्वार्थ भी है। स्वार्थ कैसे? भगवान केवल मेरे, भगवान केवल, जैसे राम हे नाथ आप मेरे और मैं आपका। भक्त के अंदर भी विकार होते हैं, लेकिन वो विकार कहाँ लगाता है? भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए इन विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर, लोग कहते हैं कि इनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। पॉसिबल है? बताइए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दर्शन बताया। कौन सा दर्शन? अब उस समय अर्जुन कहती कि हे कृष्ण, अब तक तो मैं हमारा मित्र समझ रहा था, लेकिन आप समझ में आए कि आप तो कौन हो? स्वयं साक्षात परमात्मा हो। अर्जुन को फील हुआ, लेकिन उसके बाद भी तो अर्जुन के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध बचा था। कितनी बार उन्होंने शपथ ग्रहण की कि कल तक ऐसा करूंगा, नहीं हो पाया तो फिर मैं अग्नि के अंदर प्रवेश करूंगा। आप लोग कभी महाभारत को खोल के देखना,
उसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं आती है, महाभारत के अंदर बहुत सारी कथाएं आती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी अर्जुन के अंदर से विकार नहीं गए। लेकिन एक भक्त कैसे होता है? लेकिन जो भी करता है भगवान के क्षमता ने, भगवान के भरोसे के ऊपर करता है। उसका अपना भरोसा क्या होता है? जीरो। अपना यानी कि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, इन हाथों पर, अपने पैसे पर या अपने बौद्धिक क्षमता पर। जैसे यहाँ पर लिखा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो डिग्रियां लेकर घूमते हैं, 100% 99% लाए, अगर वो भगवान को जान सकते हैं, ये गलत है। एक अंगूठा छाप भी भगवान को जान सकता है। लेकिन ये संसार में उन्हीं लोगों की चलती है जिनके पास संसार की डिग्रियां है। लेकिन भगवान की सेवा में कोई भी लग सकता है। जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो भी भगवान की सेवा में, भगवान उससे भी स्वीकार करते। कैसे? अगर वो पूरे विश्वास के साथ लगा हो तो। एक जगह पर कथा चल रही थी, गीता का श्लोक था, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम। जो भी यहाँ पर आध्यात्मिक लोग हैं जो गीता का पठन करते होंगे तो उनको ये श्लोक जरूर पता होगा। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो लास्ट दो शब्द है ना, योगक्षेम, इसका मतलब क्या होता है? योगक्षेम यानी कि भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, मेरी सेवा में लगा हुआ है, उसका पूरा भार। कितना ही विश्वास के साथ भी भगवान बता रहे हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ सुनते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन एक बंदा ऐसे था कि जिसने उस श्लोक को पकड़ लिया। क्या कर लिया? पकड़ लिया। और पकड़ लेने के बाद उसने आप सोच लिया आज के बाद कुछ नहीं करना, आज के बाद कुछ नहीं करना, केवल दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बोले बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे अब इसने वो श्लोक तो सुन लिया। श्लोक का अनुवाद क्या था? मेरे भजन में लगे रहो, पूरा भार उठाऊंगा। अब इसने उस चीज को इस तरह से सुना, आज से कुछ नहीं करना, एक जगह पर बैठे रहना, भगवान मेरा भार उठाएंगे। अगर हम लोग इसमें से आप सोच के देखना और घर में जाकर ऐसे करना, रिजल्ट क्या आता है देखना, और फिर अगले संडे फिर आना, तो महाराज क्या बोले आपने, प्रयास तो किया लेकिन घर में पूरा तहस नहस हो गया, उल्टा सुल्टा, क्योंकि हमने सब करना छोड़ दिया कि हम तो उसके भरोसे। लेकिन वो बैठ गया बेचारा, क्योंकि उसका क्या था? पूरा भरोसा था। अब इसने घर में कुछ भी नहीं करने की ठान ली और सोच क्या रहा था? योगक्षेम, मैं भजन करता रहूंगा दिन रात, हरे कृष्णा हरे राम श्री राम जय जय राम। सब कुछ छोड़ दिया, बैठ गया। अब घर में सब जॉइंट फैमिली थी। फैमिली कैसी थी? जॉइंट। अब जॉइंट फैमिली क्या होता है? अगर एक बैठ के खाए, 3 कमा के लाए तो 3 को वो सहन होता है क्या? बस उसके घर में भी वही हुआ। भाई इसने तो बैठना शुरू किया, अब 3-4 भाई थे, बोले प्रभु कुछ तो काम करो। नहीं, योगक्षेम वहाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं पूरा भार उठाएंगे, मैं सुबह से ले तक शाम तक केवल भजन कर रहा हूं, तो मेरा भार कृष्ण उठाएंगे। तो 1-2 बार तो समझा के दिखाया भाई साहब ने, फिर उनकी पत्नियों ने, जो भी है। अब ये भी घर गृहस्थी था, बंदा है भी ऐसा नहीं था, यानी कि इसको भी संभालो, इसके पत्नी को भी संभालो, इसके बच्चों को भी संभालो। भाई एक आध कोई है तो चलो ठीक है, इंसान चलो ठीक है यार, जो भी है हटा पुराना दे दो, बची हुई रोटी
खिला दो, खत्म। लेकिन 4 जन को संभालना पड़ रहा है, तो घर में धीरे 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 क्या हुआ, उसके प्रति जलसी निर्माण हुई, उसके प्रति गुस्सा आने लगा। और एक दिन भाई साहब ने कहा, भैया एक काम करो, माँ बाप ने बंटवारा करके तो दिया है, तो अपनी प्रॉपर्टी लो, अलग हो जाओ, क्योंकि भाई तुमको बैठ के खिलाना हमारे बस की बात नहीं। संसार तब तक ही अपना है जब तक कुछ मिल रहा है हमसे, हमसे मिलना बंद, संसार का जय श्री राम। फिर बोले भाई आप आपके हिसाब से जैसा करना है सो चलो। उसके साथ भी वही हुआ, तो इसके बंटवारे में जितनी संपत्ति आई थी इसने ले ली, और ये फिर वही करने लगा, योगक्षेम कुछ नहीं, भजन करते रहना और भगवान पर छोड़ देना। तो पत्नी कहने लगी, पतिदेव कुछ तो करो, अब तक तो ठीक था, लेकिन जो आया है बांट कर, अगर वो भी ऐसे ही बैठे रहेंगे खाते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो पत्नी को यही समझा था, मैंने सुन लिया है गीता में कृष्ण कहते हैं मेरा चिंतन करो, पूरा भार उठाऊंगा, मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान मेरा भार उठाएंगे। अब ऐसे करते 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 इसका जो भी बांट कर आया था वो भी सब कुछ खत्म हुआ, कुछ भी नहीं बचा। रहते हुए घर को भी इसको बेचना पड़ा। अब पूरी तरह से रास्ते पर आ गया। क्या आ गया, रास्ते पर। तो पत्नी कहती अभी तो आके खोलो, योगक्षेम वहाम्यहम्, मैंने ठान लिया है कि भगवान मेरा भार उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो रात दिन क्या कर रहा हूं, भगवान का भजन कर रहा हूं। अब महाराष्ट्र में कहते हैं ना, असेल हरी तो देईल खाटल्यावर देतो, खरंच देतो, पण आपला काय पाहिजे, विश्वास। मनुष्य प्राणी सोडून ह्या भूतलावर जेवढे पण देहधारी प्राणी आहेत, एकासाठी मला सांगा आपल्यागत मानवासारखी योजना बनवली, पाण्याचे नळ बनवलेत का? तुकोबारा एका जागेला सांगतात, चातक नावाचा एक पक्षी आहे, वर्षातून एकदाच तो पाणी पितो, तो पण कोणतं, पहिल्या पावसाचं, दुसऱ्या पावसाचं पित नाही, त्याच्यावर तो किती 1 वर्ष पूर्ण घालवतो। अगर भगवंत कितीही दुष्काळ वाढला तरी 1 पाऊस तरी भगवंत पाडतो, कुणासाठी, त्या चातकासाठी। कारण का, तो बिचारा कुणाच्या भरोश्यावर बसलेला आहे, भगवंताच्या भरोश्यावर बसलेला आहे। तुम्ही कधी बघा की एकच माणूस आहे, त्याच्यासाठी बँक बॅलन्स आहे, त्याच्यासाठी कपडे आहेत, प्रतिष्ठा आहे, मान सन्मान, घरदार, सगळ्या गोष्टी आहेत। माणूस सोडल्यानंतर एवढे प्राणी आहेत, एका 84 लाख योनी आहेत या जगात। किती, 1-2 शरीर नव्हे, 84 लाख प्रकारचे शरीर आहेत वेगवेगळे। एक मात्र माणूस आहे, त्याने एवढ्या अवाढव्य योजना आणि स्वतःसाठी त्रास निर्माण करून घेतलेला आहे। बाकी एकही प्राणी असा नाही की ज्याच्यासाठी आपण काय योजना सांगा। चिमण्या मांजरांसाठी कुठे योजना आहेत का? नाही। मलुकदास सांगतात, अजगर करेना चाकरी, पंछी करेना काम, दास मनुख कहे गए सबके दाता राम। लेकिन सबके दाता राम वही इंसान को फील हो सकता है जो उसके भरोसे कार्य कर रहा है। लेकिन ये हमारे महाशय तो कार्य भी नहीं कर रहे, बैठे रहे, खाओ पियो पड़े रहो, 2 टाइम खाओ पड़े रहो। अब सब कुछ खत्म हो गया, रास्ते पर आना। पत्नी बोले अब तो, बोले कुछ नहीं, गंगा के किनारे जाकर बैठेंगे। बोले वहां पर कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए तैयारी करेंगे। अब जिस दिन वो गंगा के किनारे निकला, वहां बैठा, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, भगवान नहीं आए। अब 3 दिन, भाई जो पेट है ना, पेट, लोग कहते हैं हिंदी में डायलॉग, पापी पेट का सवाल है। जब पेट में भूख लगी, इसके भी, उसकी जो धर्मपत्नी थी उसके भी, तो इसका विश्वास थोड़ा सा क्या हुआ, डगमगा गया। कैसे डगमगा? बोले यार भगवान तो कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, ये तो मैंने सुना था। लास्ट में क्या कहते कि योगक्षेम वहाम्यहम्, लेकिन अब 3 दिन से कुछ मुझे मिला नहीं है। कहां कुछ आया? जो था आज तक तो उन्हीं के भरोसे बैठे थे, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। अब इनके विश्वास में कहीं पर खोट हुई। अब पत्नी के सामने तो कह नहीं सकते। चले आए नदी के किनारे, गीता को लेकर। क्या लेकर आए? गीता को लेकर, भगवत गीता को लेकर आए। और जहां पर वो श्लोक था, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, उस श्लोक को क्या क्या बोले, ये झूठ है। ये क्या है? झूठ है। बोले कहां है? इतने दिनों से लगा पड़ा हूं, सब कुछ खत्म हुआ, 3 दिन से भूख से मर रहा, व्याकुल हो चुका हो, भगवान आ नहीं रहे। बोले क्यों लिखा है? उसने क्या की, शाही ली, शाही, और उस श्लोक को कट कर दिया। बोले ये नहीं होता है,
बोले इतने दिन से लगाओ। अब इसकी भाई हमारा क्या बोलता है, अनुभवी हम लोगों को बताता है, सिखाता है, समझाता है ना। इसने उस श्लोक को कट कर दिया, बोले ऐसा नहीं हो सकता। तब तक भगवान ने यहाँ पर लीला रची। एक छोटे बालक के रूप में भगवान आए, 7, 8, 10 साल के बालक के रूप में आए और अपने साथ एक बड़ा से थैली लेकर आए, सर पर लेकर आए और पत्नी के पास चले गए। उसकी जो पत्नी थी, जो घर में बैठी थी पेड़ के नीचे, उनके पास चले गए और कहा देखो हमारे गुरुदेव ने, यानी कि आपके पति देव ने, हमारे गुरुदेव ने और आपके पति देव ने इतना आपके लिए भेजा है, आप इसको स्वीकार करो। अब पत्नी सोच में पड़ गई, आज तक तो मुझे इनका कोई चेला नजर नहीं आया और इतने दिन से 3-4 दिन से भूख से व्याकुल है। अब इतना बड़ा कुछ था तो इन्होंने छुपाया क्यों? और आज अचानक वहां चले और अपने शिष्यों को, नए शिष्यों को साथ में लेकर भेजा। बोले हमारे पतिदेव के कोई शिष्य नहीं। बोले अभ्यास भी किया उन्होंने मुझे, यहां से नदी पर जाते थे उन्होंने मुझे क्या किया, शिष्य किया, और मैंने भी उनका शिष्य तो स्वीकार किया। भाई भगवत गीता को श्लोक को खोलने वाला बंदा तो भगवान का गुरु ही हो सकता है। तो भगवान ने कहा अभी उन्होंने स्वीकार किया और मैंने भी उनका शिष्य स्वीकार किया और गुरु दक्षिणा के रूप में ये मैं लेकर आया, आप इसको रखो। मैं उनको दे रहा था, उन्होंने कहा कि घर में जाकर मेरे पत्नी को। बोले इसमें क्या है? बोले ये थोड़ा बहुत साधन सामग्री है। बोले आप लोगों के पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने कहा इतना दे दो, घर में देने के लिए आप इसको क्या करो, रखो। तो उतने में उन्होंने देखा कि उस शिष्य के गाल पर एक जोर से चाटा लगाते ना हम लोग, तो गाल के साथ काला नीला हो जाता है, होता है कि नहीं, कभी कभी जोर से लगा देते। तो इन्होंने यहाँ देखा उनका गाल क्या हो चुका है, थोड़ा सा काला जैसे हो। बोले क्या हुआ गाल को? बोले मैंने एक छोटी से अपराध किया हमारे गुरुदेव के चरणों में, तो गुरुदेव ने क्या किया, मुझे चाटा मारा। उन्होंने मुझे कहा था जल्दी आना, लेकिन मैं थोड़ा सा, अब भगवान यहाँ पर सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं। किस भाषा में? सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जो बताना है वो शब्द नहीं रखना, शब्द कुछ और रखना, लेकिन उस शब्द में वही बताना जो बताना है। उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो उन्होंने एक छोटा सा मुझे चाटा लगा दिया। तो पत्नी कहती कितने इतने निष्ठुर, इतने क्रूर तो मेरे पति है नहीं, लेकिन शायद हो सकता है, शायद। उन्होंने उतना रखा और वो 7 साल के बालक भगवान रूप में आए तो चले गए। अब ये वहां से गंगा पर स्नान कर चले आए। तो बोले आपने अपने अभी एक बालक को शिष्य क्या आपने हमें बताया नहीं? बोले और उसके हाथ में आपने एक बड़ी टोकरी भेजी। बोले कौन शिष्य और कैसी टोकरी? बोले मेरा कोई शिष्य विष्य ही नहीं, ना ही मैंने किसी के हाथों हाथ टोकरी भेजे। बोले ऐसे कैसे? वो देखो वहां पर वो कोने में उसने रखी। क्या कहा? वो देखो उन्होंने वहां पर उस कोने में रखी है। फिर वो चले गए उस टोकरी के पास और जैसे उन्होंने उस टोकरी को खोला तो टोकरी पूरे हीरे जवाहरात से भरी हुई। अब जैसे उन्होंने टोकरी खोलकर देखा कि सब वहां पर साधन सामग्री आ चुकी है। अब धन आया तो ऑटोमेटिक संसार के हर साधन सामग्री आ ही जाती है। तब उनका पिक्चर पूरी थोड़ा सा पीछे चले गए, कैसे क्या कौन आया होगा। तो उनको पता चला ये कोई दूसरे तीसरे ने कौन आए, साक्षात भगवान। फिर ये पूछते हैं पत्नी को कैसे थे दिखने में? बोले 8-10 साल के होंगे। और उन्होंने कहा आप भी आपने उनको शिष्य स्वीकार किया और उन्होंने भी आपका शिष्य स्वीकार किया, लेकिन आप इतने निष्ठुर कैसे बने? पत्नी कह रही है, पति को आप इतने निष्ठुर कैसे बने कि मैंने तो कभी आपके चेहरे पर कभी गुस्सा देखा नहीं, और आपने उनको इतना जोर से चाटा मारा कि उनके गाल पूरा काला नीला हो गया। बोले ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा, और ना ही पहली बात तो ना मुझे मिले, ना मैंने टोकरी दिया, ना ही मैंने किसी के गाल पर नहीं। बोले मैंने खुद देखा, उन्होंने खुद कहा, उस बालक ने खुद कहा कि मुझे आने में लेट हुआ, थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ, सो उन्होंने मुझे। तो उनके दिमाग में पूरी तरह से वो सब कुछ बातें चलने लगी। बोले मैंने चाटा कहा मारा, उस लोग को मैंने कट कर दिया, शाही लगा दी, काली पोछी, वही उन्होंने क्या किया, भगवान के गाल पर चाटा मारा। और भगवान ने वहां पर उनको दर्शाया कि आपने उस लोग को कट कर दिया, इसका मतलब आपने मेरे गाल पर चाटा मारा। अब इनको पूरी तरह से भगवान की दर्शन की लालसा हुई।
अब बोले जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, जब तक मैं फिर से वही रूप में भगवान का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं इन सब चीजों का हाथ लगाने वाला नहीं हूं। अगर भगवान आते हैं तो फिर हमारे साथ इतना कार्य क्यों, क्या निष्ठुर जैसे? भाई पूरा भरोसा तो मैंने रखा था ना, इतने साल से तो हमें दर्शन दिया, आपको दर्शन दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप में फिर से बिना खाए पिए बेटू कथा की थी, उन्होंने फिर 3 दिन कुछ नहीं खाया, पहले 3-4 दिन और बाद में 3-4 दिन। तो वही भगवान को फिर बाल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने उनको दर्शन दिया, तब जाकर उनका वहां पर मिलाप हुआ और फिर उनका और भगवान पर विश्वास बढ़ गया। ये कब पॉसिबल है? हमने आप लोगों को कथा बताई, क्यों बताई? हमारा क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए। हम थोड़े से समय के लिए थोड़ा विश्वास करते, ट्रस्ट करते हैं, नहीं बातें बनी तो हमारा विश्वास तुरंत टूट जाता है। अरे भगवान तो यहां तक कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा, कहां तक धैर्य रखो? अंत काल तक। और किसको पता है हमारा अंतकाल? कितने लोग जानते हैं कि हम इस दिन मरेंगे, उस दिन मरेंगे? किसी को कुछ पता नहीं। यानी कि इसका मतलब एक ही सारांश है, अगर वर्तमान में जी रहे हैं तो इसी को अंतकाल समझो और अपना भजन करते रहो। जितना भजन करेंगे, क्योंकि किसी की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं महाराज। हम बचपन में भी जा सकते, जवानी में भी जा सकते, बुढ़ापे में तो वो तो जाना ही जाना है। भाई शरीर साथ छोड़ देगा तो हमको एक दिन तो मरना ही मरना है, लेकिन इसकी कोई शाश्वती नहीं कि बुढ़ापे तक हम लोग चलेंगे। कितने लोग जानते कि इस दिन हम लोग मरेंगे? कितने लोगों के पास अपना डेट फिक्स है? लेकिन फिर भी कैसे रहे हम लोग? बिंदास। चलो जब होगा तब, जब बुलावा आएगा तब। लेकिन भैया जब बुलावा आए तो जाने की स्थिति नहीं होती। इंसान मल मूत्र एक ही जगह पर त्यागता है। मृत्यु की बात भी सुनेगा ना, मृत्यु की बात, तो भी उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगता। और हमने ये अनुभव किया कोविड में। पॉजिटिव आए, खत्म, ना खाना चाहिए ना पीना। कैसे भी आप, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बाप ले रहा है क्या, वो लगा क्या रहा है, काढ़े क्या पी रहा है, क्यों? जीना है। मरना कौन चाहता है? यहाँ पर मरा है कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं इस संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। कौन सा लोक है ये? मृत्यु लोक है। अब मरना है तो इसकी क्या करो? पहले तैयारी करो। और तैयारी कैसी है? हरे कृष्णा Krishna